ब्रिटिश राज का काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था, जो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू हुआ और आधुनिक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युग लगभग 3 सदी तक चला, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने अधीन किया। इस अवधि में हजारों वर्षों की भारतीय सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं बदल गईं और देश ने अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगाढ़ कदम बढ़ाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 में हुआ था और इसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत में कई स्थानों पर कब्जा किया। यह कंपनी पहले सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन समय के साथ साथ इसने भारतीय साम्राज्य का पूरा नियंत्रण करने का प्रयास किया। 17वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार की शुरुआत हुई थी, लेकिन जल्दी ही इसकी दृष्टि में राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ साथ व्यापार का एक स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाते हुए धीरे धीरे विभिन्न हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय साम्राज्य को अधीन करने में विभिन्न राजनीतिक और सामरिक दृष्टिकोणों से युक्त संघर्षों का सामना किया। कंपनी के सैनिकों ने कई स्थानों पर युद्ध किए और विभिन्न राजा महाराजाओं के साथ समझौते किए, ताकि उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने और अपनी धाराओं को बढ़ाने का अवसर मिले। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा सुल्तानत को अधिकांश में दिल्ली तक ही सीमित कर लिया। इससे एक साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे ब्रिटिश राजा के प्रति साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1777 बंगाल में गवर्नर जनरल 4 काउंसलरों की मदद से भारत में शासन का नेतृत्व करेगा। रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ईआईसी के कानूनी मामलों की निगरानी के लिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की। सहायक गठबंधन। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों को नियंत्रित करने के लिए सहायक गठबंधन की योजना बनाई। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक 1788 में हैदराबाद का निजाम था। इसके परिणाम स्वरूप कई भारतीय राज्यों ने अपनी स्वायत्तता खो दी और ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। चार्टर अधिनियम। भारत पर मजबूत नियंत्रण स्थापित करने के लिए हर 20 साल में 4 चार्टर अधिनियम पेश किए गए। 1793 के चार्टर अधिनियम में कहा गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1878 ने ईआईसी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन 1808 का एक नया कार्यालय तैयार किया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1862। 1861 के अधिनियम ने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ना शुरू किया। वायसराय की परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया था। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों में सदस्यों की संख्या में और विस्तार किया। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति भी प्रदान की गई। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधारों ने पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ जुड़ने की अनुमति दी। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक पुरस्कारों की शुरुआत की। इससे देश में सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो गया है।